हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड गिरीश यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग कोडिंग करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ हैशिंग की एल्गोस पढ़ी थी, हाउ टू हैंडल कॉलिजन्स, ठीक है, इन हैशिंग। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग कोडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले वन बाय वन चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन सी एल्गो पढ़ी हुई थी? सेपरेट चैनिंग था, और ओपन एड्रेसिंग में हमारा कौन कौन सा था? 3 एल्गोस थी, ठीक है। तो जैसे कि लिनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, है ना, डबल हेजिंग हो गया। तो इनको हम एक एक करके कोडिंग में समझेंगे। और इसके साथ साथ जो पहले हम लोगों ने हैश फंक्शंस पढ़े थे उनको भी अप्लाई कर सकते हैं हैश कोड को जनरेट करने के लिए। सॉरी, जो हमारा की मिलेगी, की से हमें हैश कोड निकालेंगे और हैश कोड से उस पर हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है, उस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक हैश टेबल बनाते हैं, क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इंटरव्यू में आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंसड हैं, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, क्योंकि उन एक्सपीरियंस लेवल बंदों से, जैसे कि आप 3 4 5 6 ईयर 10 ईयर जो भी आपका एबव एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल नहीं पूछे जाते हैं कि आपको कैसे सॉर्ट करना है, कैसे मर्ज सॉर्ट करना है, क्विक सॉर्ट करना है ना। क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग इम्पॉर्टेंट जो लाइब्रेरी या कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट, जैसे हमने आपको बताया कैसा जो बेनिफिट्स, डेटाबेस डिज़ाइन है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं। हम इसको थोड़ा जेनिक बनाएंगे। हमारा हैश टेबल हो गया, हैश टेबल को भी जेनिक बनाएंगे, ठीक है। कैसा बनाएंगे? हमारे पास में एक की, हम ये अभी विचार करके चल रहे हैं कि हमारे पास में एक की होगा और वैल्यू होगा। कोई भी इंसर्ट करने जा रहा है तो वो 2 वैल्यू, एक की के थ्रू अपनी वैल्यू को पास करेगा। जैसे हम लोग कैशिंग भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारा एक ऑब्जेक्ट अगर हमें स्टोर करना है तो किसी एक की के थ्रू स्टोर करते हैं ना। तो वही स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, अगर माइंड फोकस लेके चलेंगे तो आगे हमें समझने में काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। करने के लिए केवल वैल्यू के साथ भी किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग सेट यूज करते हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा मैं स्पेस खत्म कर देता हूँ, लेफ्ट में चला जाएगा तो मैं आराम से खड़ा हो सकता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास में क्या होगा? की पास होगा और वैल्यू मिलेगा। हम इसको थोड़ा पैरामीटराइज वे में कर रहे हैं, ठीक है, जेनिक टाइप का। और इसके अलावा मुझे एक कुछ बना लेते हैं, एक क्लास जिसमें हमने एक नोड बनाना है, ठीक। नोड लें चाहे हम क्लास एंट्री ले लें, क्योंकि हम सभी लोग फेमिलियर हैं एंट्री क्लास से। एंट्री के नेम से हम सभी लोग क्योंकि फेमिलियर हैं, है ना, कलेक्शन पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि अगर हम वही चीज़ें यूज करेंगे। अब इसमें हमने क्या यूज करना है? एक तो हमें की मिलेगा और एक वैल्यू मिलेगा पैरामीटर, ठीक। की और वैल्यू स्टोर करेंगे एंट्री के साथ। और एक काम और करते हैं, इनके हैश कोड भी स्टोर कर लेते हैं प्रीवियस कंपेयर करने के लिए, ठीक, जिससे कि न्यू जो की आती है उसका हैश कोड और प्रीवियस जो की थी, जो की को हम अगर कंपेयर करना चाहें उसके लिए। और हम एक काम करते हैं, एक हमें एंट्री, क्योंकि हम यूज ही कर रहे हैं, सॉरी, कंस्ट्रक्टर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ काम का बना एटलीस्ट अपने मन से। सॉरी, एंट्री नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम यहाँ पे लिंक लिस्ट, हम सेपरेट चैनिंग पढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे हम नाम भी दे सकते हैं सेपरेट चैनिंग, लेकिन हमने एक पैकेजिंग किया हुआ है सही, ठीक है, पहले से ही। ये सेपरेट चैनिंग के लिए ओपन एड्रेसिंग में यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ओपन एड्रेसिंग के लिए भी एक ही बनाएंगे कोड, एक ही मतलब हैश टेबल बनाएंगे, उसी को मॉडिफाई करके समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एंट्री है जो हमारी, इसको पैरामीटराइज है क्योंकि ये हमारी जेनिक टाइप की है, कि यहाँ पे भी जेनिक पैरामीटर दे दो। और एंट्री हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास यूजर क्या क्या पास करेगा, हमें हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे कि आप की पास करो, ठीक। और वैल्यू भी हम एक्सपेक्ट करेंगे, और हम इंट हैश कोड भी एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे जब भी आप स्टोर करने जा रहे हो तो हैश कोड भी आप यहाँ पे स्टोर कर दो, जिससे कि न्यू की जब आएगी तो उसको हम एंट्री को कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। दिस डॉट की हम यूज करते हैं इज इक्वल टू, ये हो जाएगा दिस डॉट वैल्यू हम लोग यूज करते हैं इज इक्वल टू, वैल्यू को हम असाइन कर देते हैं, और दिस
डॉट हैश कोड हम लोग यूज करते हैं, इज इक्वल टू हैश कोड को हम असाइन करवा देते हैं, ठीक है। और ये नेक्स्ट वेरिएबल है, बाय डिफॉल्ट ये नल ही रहेगा, क्लास लेवल वेरिएबल है। चाहे तो मैं चाहे नहीं, मतलब मुझे वैसे करना भी चाहिए, सॉरी, ठीक है। अगर प्रॉपर वे में कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कीवर्ड प्राइवेट टाइप का भी दे सकते हो, प्राइवेट। अब यहाँ पे कुछ वार्निंग देंगे, अच्छा यूज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यूज होगा, अभी यूज नहीं है, आगे चल के हम यूज करेंगे इनको सभी को, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। इसके बाद में अब मुझे हैश टेबल चूंकि बनानी है, ठीक है। तो हैश टेबल में मुझे हम एक एरे ले सकते हैं, मैंने बताया ना, या एक लिंक लिस्ट ले सकते हैं, या अदर कलेक्शन भी ले सकते हैं बेस्ड ऑन अपन अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। सो अभी हमारी हम ज़्यादा कलेक्शन अगर हम मान लो हैश मैप भी ले लेंगे तो फिर हम बनाएंगे क्या यहाँ पे, ठीक है, कुछ बचेगा नहीं। या हम लिंक हैश मैप ले लेते हैं तो कुछ बनाने को नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम एक्चुअल में हम चाहते हैं वही उसी टाइप का कुछ बनाएं। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे हम क्लास पे प्राइवेट टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, एम्प्टी टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे हम टेबल मान लेते हैं इसको। अभी चूंकि हम हैश टेबल के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसमें टेबल नाम दे रहे हैं इसका, ठीक है। अदरवाइज आप जो, क्योंकि इसका काम क्या है, वैसे तो इसका काम है स्टोर कर, चलो कोई नहीं, अभी हम इसको टेबल मानते हैं कि प्राइवेट हो गया। और हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ये जो टेबल हमारी है इसकी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, ठीक। तो प्राइवेट हम यहाँ पे लेते हैं, बार बार मेथड क्यों आ जाता है, प्राइवेट इंट कैपेसिटी, ठीक, ये लेते हैं, कैपेसिटी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और एक और हमें प्राइवेट साइज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, इंट जो हमारा साइज है, करंट साइज जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, साइज हो गया। और हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, बाकी ज़रूरत पड़ेगी वो हम करते रहेंगे बाद में, ठीक है। और ये हैश कंस्ट्रक्टर बना लिया और पब्लिक कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके बाद में हम इसमें अब अगर हम चाहें तो यूजर से कुछ मांग सकते हैं यहाँ पे कि आप जब भी इसका HTML का ऑब्जेक्ट बनाओ तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका लोड फैक्टर क्या रहेगा। जैसे कि यहाँ लोड फैक्टर भी ले लेते हैं, प्राइवेट इंट लोड फैक्टर, है ना, कि आपका लोड फैक्टर आप कितना रखना चाहते हैं, कैपेसिटी आप कितनी, इनिशियल कैपेसिटी क्या रखना चाहते हैं, वो चीज़ है ना। तो अभी हम, बट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या रहेगा, अगर मान के चलते हैं यहाँ पे, अगर यूजर मान लो कुछ देना चाहता है तो उसको, या हम प्रीवियस हैश टेबल मल्टीपल ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं ना, डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम इसमें बता देते हैं, बट बनाने की ज़रूरत नहीं अभी है। इस तरीके से मल्टीपल हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, क्योंकि आपने देखे भी होंगे, है ना। तो पहले में हम उससे पूछ सकते हैं कि आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप सिर्फ क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हमारा है, कैपेसिटी, जो हैश टेबल है उसकी कैपेसिटी पास कर दो, है ना। और एक डिफ़ॉल्ट भी बना देते हैं, पब्लिक, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं आ रहा ना, अच्छा नेम डालेंगे तब आएगा कंस्ट्रक्टर, ठीक। अच्छा पूरा लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, कोई नहीं, हम कॉपी पेस्ट मारते हैं यहाँ पे। ये हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना देंगे। और अदर हम लोग यहाँ पे इसमें इनिशियल कैपेसिटी हो गया, और यहाँ पे आपकी इनिशियल कैपेसिटी हो गया, और दूसरे में हम इसका करंट साइज तो जरूर नहीं है, लोड फैक्टर भी हम बोल सकते हैं इंट, आप केवल लोड फैक्टर आपको ज़रूरत है तो केवल लोड फैक्टर भी पास कर दो, है ना। अच्छा ये बक्के तो ना, अच्छा क्योंकि ये इंट इंट दोनों इंट टाइप का दोनों हो गया ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा। तो एक काम करते हैं, हम ऐसा करेंगे,
पहले हम इसको अलग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हैश टेबल भी पास कर सकते हो। एक आपके पास ओल्ड हैश टेबल है तो उसको आप ऐड करके भी बना सकते हो, ठीक है। जो भी आपके पास में ऑलरेडी हैश टेबल है, जैसे कि हम लोग लिंक लिस्ट बनाते हैं या लिस्ट एरे लिस्ट बनाते हैं, एरे लिस्ट दूसरी पास करके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम क्लोनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यूज कर सकते हो इसमें, बट इसको अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बट बता रहे हैं फिर भी। और ये चूंकि सेम ओवरलोडेड नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइप दोनों के सेम है, इसलिए हम एक काम करेंगे। और वैसे भी इंटी हैं दोनों, तो हमें एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि आप कैपेसिटी और लोड फैक्टर दो पास करोगे। और तीसरे में हैश टेबल और भी लोडेड ओवरलोडेड बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप तीनों चीज़ें पास करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप एक और बना दो चाहें तो, ठीक है। इस तरीके से, है ना। ये तो ऐसे करके हम बना सकते हैं इसमें अपनी, बट हमें अभी इसको यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे मोस्टली। तो यहाँ पे हम इसका चूँकि हम साइज इसका मानते हैं, जो कैपेसिटी है वो हम यहाँ पे दे देते हैं इसकी, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसकी कैपेसिटी 11 दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो साइज बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज हो ही जाएगा। लोड फैक्टर हम दे देते हैं इसका, लोड फैक्टर हमारा होगा कितना, 0.75, 0.75। तो ये इंट टाइप का नहीं होगा बाय द वे, इसको हम फ्लोट कर सकते हैं, ठीक। तो एफ लगाना पड़ेगा, पॉइंट सही नहीं लगता है, जीरो जरूर डालना चाहिए, ठीक। ये हो गया। इसके बाद में हम टेबल जो हमारी है इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं यहाँ पे, ठीक। साइज इसका हम दे देते हैं जो भी हमारी कैपेसिटी है, ठीक है। और इसको ये जो हमारा दे रहा है ना, इसको हम वार्निंग हटा देते हैं इसकी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये अप्लाई अलाउ नहीं करता एक्चुअली ये रे, ठीक है। अगर हम ये भी पास करेंगे यहाँ पे, इसकी जगह हम एरे लिस्ट भी ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक। और ये प्रॉब्लम करता है तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभार, चलो ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें हमारी हो गई, लोड फैक्टर हो गया, टेबल हो गया। अब हम लोग कुछ मेथड्स यहाँ पे बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, कंस्ट्रक्टर वाला पोर्शन है ये, यहाँ बनाते हैं पब्लिक। पहले हम ऐड करेंगे, ठीक। ऐड के लिए हम क्या मेथड यूज करें, पुट यूज कर सकते हैं, ऐड यूज कर सकते हैं, ऑफर यूज कर सकते हैं, कोई भी नाम दे दो। अभी हम ऐड करते हैं, नाम देंगे इसका। ऐड करने के लिए आप क्या क्या पास करोगे, रिटर्न क्या करना चाहेंगे हम लोग। अगर ऐड हो जाता है तो हम चाहें तो बूलियन रिटर्न करवा सकते हैं सक्सेस ऐड के लिए, ठीक। या हम चाहें तो ओवरराइड के केस में अगर सक्सेस हो जाता है तो करंट ओवरराइड हो जाता है तो ओल्ड वाला नहीं, अभी बूलियन ही रखते हैं, ठीक। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप की पास करो, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पास करो, तो हम आपकी वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है। की और वैल्यू पास करो तो हम आपकी वैल्यू हैश टेबल में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारा ऐड हुआ या नहीं हुआ, एक फ्लैग वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक। किस टाइप का होगा, बूलियन टाइप का होगा। सॉरी ये क्या हो जा रहा है, बूलियन टाइप का होगा। कौन सा हमारा होगा वेरिएबल, फ्लैग होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हम करते हैं इसको, अगर ऐड हो जाता है तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको फॉल्स रखते हैं, ठीक है। हेड ऐड हो जाएगा तो हम ट्रू कर देंगे उसको वहीं पे। तो इस तरीके से है जब हमारे पास ये की आएगा। अब देखो एक काम और करते हैं साथ में, कि हम कुछ अलग मेथड भी बना लेते हैं तब तक। पब्लिक
इंट, या हम एक काम करते हैं, वैसे तो मैं सोच रहा था कि ये हैश कोड बनाएंगे और पब्लिक वाइड और हैश फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, इंट रिटर्न करवाएंगे इससे। ये सही है। अब यहाँ पे जो हैश कोड है एक्चुअली मैं ओवरराइड नहीं करना चाहता। हम एक काम करेंगे, हैश कोड आप जब भी आपको बनाना है तो आप की पास कर दो और हम उसी की का हम हैश कोड जनरेट करके दे देंगे आपको, ठीक है। की डॉट जो भी होगा KEY की डॉट हैश कोड, ठीक है। बट आगे चल के मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि हम अपना खुद का हैश कोड बनाएं और अपना फंक्शन जनरेट करें, क्योंकि जो हमारा क्लास है, ठीक है, बट वो अभी नहीं कर सकते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा। तो इसके बाद में हमारा हैश फंक्शन में क्या करेंगे, हैश फंक्शन अप्लाई करना है इंट वैल्यू, यानी कि आप यहाँ पे हमें देंगे हैश कोड, जो भी हैश कोड अब मिलेगा उस पे हम रिटर्न करवा देंगे हैश कोड मॉडुलर करके, जो भी हमारा कैपेसिटी है ना, ये बेसिक चीज़ है। या इसमें भी हम की यूज कर सकते थे, की से हम हैश कोड जनरेट करते और इसको हम पास कर सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको मैच बनाना ही पड़ेगा, तो वही हम पास भी कर देंगे इसको, तो दो बार हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने कर लिया है। और अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब भी हमें कोई इंसर्ट करना है तो की जो मिलेगा, मैंने बताया आपको स्टेप्स जो बताए, सबसे पहले आपको की मिलेगा, की के थ्रू आप उससे इंडेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो जिससे कि हैश टेबल से हम पता कर सकें वहाँ पे वैल्यू है या नहीं है। तो इससे पहले हम यहाँ पे एक इंट हैज कोड बनाते हैं, ठीक है, हैश कोड जो है, और यहाँ पे हम लोग की पास करेंगे इसको, ठीक, की पास करेंगे जिससे हमें हैश कोड मिल जाएगा। इंट इंडेक्स अगर आपको पता करनी है तो आप हैश फंक्शन पास करेंगे, ठीक, इससे हमें इंडेक्स मिल गया। और इंडेक्स जब मिल जाएगा तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, एक काम करते हैं, बग ये चली जाए तो इसको हम रिटर्न मार देते हैं, फ्लैग जो भी है हमारा, ठीक। और अगर यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स जब मुझे मिल जाता है तो मेरा सबसे दूसरा काम क्या है, चेक करेंगे कि क्या उस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उस इंडेक्स पे बकेट, उस बकेट पे कोई वैल्यू या कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ठीक है। तो कोई एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं यहाँ पे, चूँकि हम एंट्री ही लेंगे और एंट्री हम ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरा, जेनिक है चूँकि, और एंट्री इज इक्वल टू जो हमारा हैश टेबल है, क्या नाम दिया हमने इसका, टेबल दिया केवल, है ना, और उस पर हम इंडेक्स अप्लाई करते हैं ना। अब हम चेक करते हैं कि अगर ये नल नहीं है, ठीक है, देखो कई तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बट जो अभी हम कर रहे हैं पहले वो देखते हैं, बाद में हम बता देंगे कि और कैसे भी कर सकते थे। नॉट इक्वल टू नल है, अगर हमारा ये एंट्री जो है नॉट इक्वल टू नल है, ठीक,
या फिर हम एक काम करते हैं, अगर हमारा नल नहीं है तो चूंकि हमें पता है कि हर एक बकेट में एक लिंक लिस्ट हो सकती है, ठीक। तो अगर हमें पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या ये की हमारी एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी या नहीं करती है, और किस प्लेस पे एग्जिस्ट करती है ना। ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। अगर हमारी की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं पे, तो हमें कुछ नया नोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या नई एंट्री बनाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, हम उसी में वैल्यू को सेट करवा देंगे, यानी कि ओवरराइड करवा देंगे, ठीक है। तो ओवरराइड करवा देंगे। यहाँ पे क्या क्या मुझे जरूरत पड़ेगा, हमें की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो चूंकि एंट्री हमें पता है नल नहीं है, तो एंट्री से हम गेट कर सकते हैं एंट्री डॉट, अच्छा क्योंकि मैंने उसको प्राइवेट कर दिया है ना, प्राइवेट नहीं करना चाहिए था अभी, क्योंकि मुझे अदरवाइज मुझे सटर गेटर बनाने पड़ जाएंगे यहाँ पे, इसके हमें सटर्स गेटर्स बनाने पड़ जाएंगे। प्राइवेट अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि आपको पता तो है ही, ऐसा तो है नहीं कोई बड़ा हम लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं जो हमें बताना की जरूरत है, क्योंकि हमें 1 घंटे में इसको पूरा कंप्लीट भी करना है ना। तो एंट्री बाय द वे आपको प्राइवेट ही करना होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसको प्राइवेट ही रखना है और सेक्टर गेटर के थ्रू ही एक्सेस करना है की के, ठीक है। एंट्री से हमने क्या लिया, की ले लिया, और की चूंकि हमारा पहले से है इसमें सी लगा देते हैं। और इसके बाद में हम इंट हैश कोड लेते हैं, हैश कोड देख लेते हैं ऑन है कि नहीं, मैंने चेक नहीं किया था क्योंकि उस समय, ठीक है। कभी कभार ये गलती हो जाती है कि वीडियो बनाने चले पता लगे ऑन ही नहीं किया था। वेरी कभी भी कोई काम करने से पहले हमें सारे चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। तो अब हमें ध्यान आया, हैश कोड हो गया, तो एच कोड हम लिख देते हैं इसको हम, ठीक है। और इससे हम हैश कोड क्यों जनरेट करें वो आगे पता चल जाएगा। तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हैश जो करंट की है उसका हम हैश कोड जनरेट कर देते हैं, करंट की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इटरेट करेंगे, चाहे तो हम एक नया एंट्री बना लेते हैं क्योंकि हमें लास्ट तक एंट्री इटरेट करके जाना है ना। यहाँ पे ptr जो हमारा है ये है ना, यही तो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हमेशा लिंक लिस्ट जब हम इटरेट करते थे। तो वाइल ptr जो हमारा है नॉट इक्वल टू नल, लास्ट तक मुझे चेक करना है जब तक ptr हमारा नल नहीं हो जाता है। बट मैं सोच रहा था बाद में ptr को एंट्री से वेरीफाई, या ये जो वेरिएबल है एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ इसको बाहर रखूँ, नहीं जरूर नहीं है, ठीक। तो ptr नॉट इक्वल टू नल हम चेक कर लेंगे जब तक, मतलब स्टार्ट सर्चिंग हमारा है, सिंपली सर्चिंग है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस केस में चूंकि हमने बताया कि एंट्री नॉट इक्वल टू नल है, यानी कि हमारा डेटा इंसर्टेड है उस बकेट में। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो फिर हमें उस जो हम एंट्री ऐड करने जा रहे हैं की वैल्यू पेयर, वो एंट्री की जो है उस की के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एंट्री एग्जिस्ट करती हो। तो अगर यहाँ पे हमें फाइंड मैचिंग मिल जाता है कि हमारी की एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे ऐड कर देंगे और रिटर्न मार देंगे। और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो केस हम यहाँ पे अभी छोड़ देंगे, ठीक, उस केस को ही छोड़ देंगे। अभी हम सिर्फ वो वाला केस यहाँ पे चेक करेंगे जो कि बताता है कि की हमारी ऑलरेडी उस की के करस्पॉन्डिंग एंट्री एग्जिस्ट करती है, वो केस सिर्फ हम यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पे लगाया ptr नॉट इक्वल टू नल, और लास्ट तक ptr नल भी हो जाएगा, लास्ट में हमें कुछ करना भी नहीं है इस ptr का, और एंट्री को हम बाहर नहीं ले जाना चाह रहे थे, ठीक है। इसलिए हमने ptr को एंट्री हमारी एक तरीके से लॉस हो जाता है फिर, है ना। तो इसलिए हमने इसको नया वेरिएबल ले लिया।
तो यहाँ पे हमें सिंपल चेक करना है, एक सर्चिंग है एक तरीके से कंपैरिजन वाइज, कि जो हमारा ये करंट की है एंट्री है जो हमने यहाँ से निकाला हुआ है, यानी कि जो हमने पीटीआर में असाइन कर लिया है, तो बट हमने पीटीआर से की भी निकाल लिया है, तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है अभी। तो यहाँ पे सी की हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, डॉट इक्वल्स, अगर ये जो करंट है जो हमारी की है करंट एंट्री जो है उसकी की जो है उस वो क्या इक्वल है इस की के जो हमें की मिला हुआ था, ठीक। ये एंड दूसरा और कंपैरिजन कर लेते हैं। दूसरा ये जो करंट जो हाईएस्ट कोड जो हमारा है, हाईएस्ट कोड जो है, ठीक, इसमें सी और ऐड कर देते हैं, करंट हाईएस्ट कोड हो जाएगा, ठीक, सी एच। करंट जो हाईएस्ट कोड हमारा है क्या ये इक्वल है जो पुराने लास्ट में जो हमने जनरेट किया था इंसर्ट करने वाली की है उसका हाईएस्ट कोड। अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं वो फाइंड आउट हो चुका है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये पीटीआर है, ठीक, उस पे हम वैल्यू जो है ओवरराइड मार देंगे। कौन सा वैल्यू, ऊपर वाला, ये वाला वैल्यू को ओवरराइड मार देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, काम तो वैसे मेरा हो गया है, हम चाहें तो यहाँ से रिटर्न भी मार सकते हैं, रिटर्न बाय द, अब पहले तो मैंने फॉल्स किया हुआ था तो यहाँ पे अभी हम ट्रू कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको हम रिटर्न मार देंगे, ठीक। इस फ्लैग की लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है, सिंपली हम ट्रू मारते हैं, पता नहीं कहाँ पे वो अपडेट हो जाए। ये स्टेप तो चला गया, बट ये जो लूप है इसको हमें पूरा चलाना पड़ेगा, लास्ट तक हमें लिस्ट को इटरेट करना है। तो पीटीआर जो हमारा है, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर डॉट नेक्स्ट, ये करना है जिससे कि लिस्ट लास्ट तक हमारा इटरेट होते चली जाए। और ये पीटीआर तुम्हारा एक नल तक चला जाएगा और कोई मतलब भी नहीं है मैं उससे रहा। ये इफ हमारा है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब हम इस स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे। अब इस स्टेप पे हमें दो केस हैंडल करने, कौन से दो केस हैंडल करने, एक तो ये केस हो सकता है कि यहाँ पे एंट्री जो मिला है उस इंडेक्स उस बकेट पे कुछ भी ना हो, वो एम्प्टी हो, वो बकेट ही एम्प्टी हो, ठीक है, एक तो वो केस हो गया। दूसरा केस वो हो गया जब हमें ये सर्चिंग यहाँ पे कर रहे थे तो वो सर्चिंग में हमें कहीं पे वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि न्यू एंट्री हमें ऐड करनी है। तो अब क्या करोगे, तो वो दोनों केस हम हैंडल कैसे कर सकते हैं एक साथ, इसीलिए एक साथ हैंडल करने के लिए ही हमने इसको छोड़ रखा था नल वाले केस को। तो अगर हम देखो लिंक लिस्ट जो हम लोग बनाते हैं तो हम दो तरीके से ऐड एट स्टार्ट, ऐड एट लास्ट, दो तरीके हम यूज कर सकते हैं। तो ऐड एट लास्ट करोगे तो वो केस तो यहाँ पे नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसमें फिर आपको वो अगर ऐड एट लास्ट करना चाह रहे थे तो वो केस आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो तो ईजिली। अगर आप यहाँ पे दोनों केस हैंडल करना चाह रहे थे कि जो ऐड कर रहे हैं ऐड एट लास्ट, यानी कि अगर ये सर्च में नहीं फाइंड आउट होती है तो लास्ट में ये की को हम ऐड कर दें, ठीक है। तो वो केस अगर आप करना चाह रहे थे तो यहाँ पे आप प्रीवियस एक वेरिएबल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल करते हो, प्री वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे एक प्री में स्टोर करते जाते पीटीआर को, पीटीआर नेक्स्ट करते जाते, और बाद में जो ये लास्ट में क्या होता कि नल बाहर आ जाते यहाँ पे, तो पीटीआर के नेक्स्ट जो प्री होता वेरिएबल, प्री के नेक्स्ट में हम न्यू एंट्री डाल देते, ठीक है, तो ये चल जाता। और फिर नल वाले केस को स्पेसिफिकली यहीं पे हैंडल कर सकते थे, अगर एंट्री नल है तो उस केस को काम हो जाता पूरा। लेकिन अब हम दूसरा तरीका ये है कि अगर ये नल को, और अगर हम एडिट लास्ट की जगह एडिट स्टार्ट करें तो नल केस और एडिट स्टार्ट केस दोनों सेम ही है ना, दोनों केस सेम है, तो उनको एक साथ हैंडल यहाँ पे किया जा सकता है ना। क्योंकि एडिट स्टार्ट करोगे तो भी आप इंडेक्स जो हमारा नया नोड जनरेट होगा, मान लो हमने यहाँ पे नोड बनाना है ये, ठीक, यहाँ पे हम डाल देते हैं न्यू एंट्री, ठीक। न्यू एंट्री हमें बनाने कैसे बनाएंगे, न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंट्री। अब यहाँ पे हमें क्या पास करना है, की पास करना है, बिल्कुल वैल्यू भी पास करना है, हाईएस्ट कोड भी पास करना था, ठीक, जो हमने करंट ये कैलकुलेट किया था।
और इंडेक्स की हो गया, वैल्यू हो गया, हैश कोड हो गया। अब देखो यहाँ पे जो न्यू एंट्री बनी है, अगर बकेट वो एम्प्टी था, जो यहाँ पे मुझे नल मिला था यहाँ पे एंट्री में, और अगर वो बकेट हमारा एम्प्टी था, तो इसका मतलब है कि हम उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, अपन ये जो टेबल है, ठीक, टेबल में इसकी इंडेक्स हमने जो बनाई थी, ये इंडेक्स निकला था, ठीक है। तो इस न्यू एंट्री का हमें कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो इस इंडेक्स पे सिंपली हमें न्यू एंट्री कर देते हैं ऐसा करके, ये यानी कि सॉरी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमने नया एंट्री बनाया है, यहाँ पे क्या दे रहा, अच्छा इसको भी बनाना पड़ेगा क्या। बाय द वे डायमंड ऑपरेटर यहाँ वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो काम तो हो गया, अगर देखा जाए यहाँ पे हम रिटर्न बाय द पाइप, अभी तो हम ट्रू ही कर देते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक। फॉल्स वाला केस, तो न्यू एंट्री टेबल इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू एंट्री, यानी कि हाँ, अगर मैं मान के चलते हैं ये इंडेक्स जो है इसमें एंट्री में नल आया था, ठीक है। नल देखो नॉट इक्वल टू नल है, तो ये तो केस हैंडल हो जाएगा यहीं पे। तो अब बचेगा जो नीचे, क्योंकि रिटर्न भी हो जाएगा यहाँ पे। अगर रिटर्न नहीं होता है तो इसका मतलब वो केस वही बचा है, सिर्फ नल वाला केस या फिर न्यू एंट्री वाला केस, ठीक है। तो अगर नल है तो टेबल के इंडेक्स में हम सिंपली यहाँ पे न्यू एंट्री डाल सकते हैं, बिल्कुल हो गया हमारा काम, कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक केस हो गया, बट दूसरा केस कैसे हैंडल करोगे कि अगर वो नल नहीं था और सर्च में भी नहीं मिला था, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो न्यू एंट्री है और ये हमारी जो एंट्री एड्रेस आया है, क्या करेंगे, जो न्यू एंट्री हमने बनाया है, एक काम कर सकते हैं, हाँ एक काम यहाँ पे करते हैं, जो टेबल इंडेक्स न्यू एंट्री को एड्रेस को हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक। और ये हम कर सकते हैं, इसी के यहीं पे कर सकते हैं, न्यू एंट्री डॉट नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में हम न्यू एंट्री जो हमारी है उसके नेक्स्ट में हम एंट्री को डाल दें, ठीक है। न्यू एंट्री डॉट नेक्स्ट एंट्री, यानी कि इस नोड के नेक्स्ट में हमने इस नोड को डाल दिया। तो यानी कि अब हमें क्या करना है, ये वाले नोड को हमें प्राइमरी फर्स्ट स्टार्ट नोड बना देना है, तो यहाँ पे डाल करके ये कर देंगे, तो ये हो जाएगा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब भी हो गया। अब क्योंकि नया नोड हमने ऐड किया है यहाँ पे क्या था, नया नोड ऐड नहीं हुआ था, बट यहाँ पे नोड ऐड हुआ है, तो हमें साइज जो हमारा था उसको इंक्रीमेंट करना पड़ जाएगा, ठीक। जब हम साइज इंक्रीमेंट करेंगे तो हमें रीहैशिंग भी करनी पड़ सकती है, तो हम उसमें एक काम और करेंगे, कैलकुलेट करेंगे लोड फैक्टर, ठीक है। तो जो हमारा साइज है, साइज जो हमारा है, करंट लोड फैक्टर कैलकुलेट करना है मुझे ना, तो साइज हमारा जो है डिवाइड बाई कैपेसिटी जो है हमारा, है ना, साइज डिवाइड बाई कैपेसिटी। और एक काम करते हैं, इसको भी हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्लोट या डबल में, तो 1.0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। और इससे जो साइज डिवाइड बाई कैपेसिटी करने के बाद में जो वैल्यू मिलेगी उसको हम चेक कर लेंगे, अगर ये ग्रेटर या इक्वल टू लोड फैक्टर के है जो आपने डिसाइड किया है। अगर ये ग्रेटर हो जाती है वैल्यू या उसके इक्वल भी हो जाती है, तो इसका मतलब है आपको कुछ ना यहाँ पर रीहाइजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो रीहाइजिंग का अलग फंक्शन बना लें, और या फिर हम यहीं पे काम कर लें उसका। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे भी ट्रू हमने रिटर्न कराया है, यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न कराया, फॉल्स वाला केस यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है। तो फॉल्स का केस कब हो सकता है कि एंट्री ऐड ना हो। एक तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे न्यू एंट्री नहीं गई, ओवरराइट मैंने मारा हुआ है, ठीक, यहाँ पे मैंने ओवरराइट मारा हुआ है, तो यहाँ पे हम एक तरीके से हम फॉल्स रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे न्यू एंट्री नहीं किया, ऐड करने जा रहे थे, ऐड नहीं हुआ, ओवरराइट हुआ। तो मेरे हिसाब से बूलियन की जगह मुझे ऐसा लगता है, बट आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो,
बूलियन की जगह वैल्यू रिटर्न करवाना ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे पता चलेगा कि अगर ओवरराइड का केस हुआ है हमारा, तो यहाँ पे ओवरराइड वाला जो केस है तो ओल्ड वैल्यू हम रिटर्न करवा सकते हैं। यहाँ पे कौन सी ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू यहाँ पे क्या थी, अभी मैंने निकाला नहीं था, यहीं पे निकाल सकते थे हम, ठीक। ये तो v हो जाता है ना, ओल्ड वैल्यू हो जाती इंटी डॉट वैल्यू हो जाता। तो ये जो ओल्ड वैल्यू है एक्चुअली हम यहाँ पर रिटर्न करवा सकते थे, क्योंकि हमने न्यू वैल्यू के थ्रू ओवरराइड मार दिया, ये हमारी ओल्ड वैल्यू थी, और उसको अगर हम रिटर्न करवाएंगे तो आप कंपेयर करके पता कर सकते हो कि हमारा ओवरराइड केस हुआ है या फिर हमारा क्या कहते हैं ऐड केस हुआ है। और यहाँ पे चूंकि हमारा ऐड का केस है, न्यू एंट्री वाला केस है, तो श्योर है कि आप वैल्यू को न्यू को ही रिटर्न करवाओगे, ठीक है। ये केस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, हाँ ये वाला जो हमें करना है इसको मैं काम करते हैं, जो हमारी ये हैश टेबल है, ठीक है, ये वाली टेबल थी और एंट्री के साथ हमने बनाई थी, है ना। इसको हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प टाइप का, और टेबल डाल देते हैं, है ना, इसको। और इसके बाद में हम यहाँ पे क्या मुझे करना क्या है एक्चुअली, क्योंकि हमें साइज बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे क्यों डाल दिया, क्योंकि हम इसको अभी इस पे ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करेंगे इसलिए, बट हमें ये वेरिएबल अभी यूज करना है एक्चुअली ना, इसलिए। या फिर हम एक काम करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटी जो हमारी है इज इक्वल टू कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ठीक है। डबल कैपेसिटी अब हम करने वाले हैं। कैपेसिटी हमने डबल कर दिया और साइज तो हमारा वही रहेगा। और टेबल जो हमारी ये है, इसको हम न्यू टेबल न्यू एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा, न्यू एंट्री कैपेसिटी के साथ, ठीक। तो ये जो हमारा न्यू एंट्री बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम अब वार्निंग भी सप्रेस कर देते हैं। अब हमारा न्यू कैपेसिटी भी हो गया, टेबल भी नया बन गया, और यहाँ पे हम टैम्प जो हमारा है ये, ठीक है, फॉर लूप लगाते हैं यहाँ पे, फॉर लूप लगाएंगे, और यहाँ पे हम एंट्री आएगा, ठीक। एंट्री वैसे मैं बाद में ये करता कोई अभी, चलो जब हो जाता है जितना कर पाएंगे करेंगे, ठीक है। बाकी क्योंकि मुझे अभी 2 मेथड और इम्प्लीमेंट करने हैं, हो सकता है 2 घंटे से 1 घंटा ज़्यादा लग जाए, इसलिए मैं सोच रहा था इसको स्किप कर दूं, बट करते हैं। तो एंट्री हमें मिलेगा, या और इसको हम टेम्प को चूंकि ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, टेम्प को, इसीलिए हमने टेम्प को रखा हुआ था, एंट्री नहीं। यहाँ पे हम कुछ और ले सकते हैं, करंट, ठीक। तो ये जो एंट्री है इसको हम टाइप सेव भी कर देते हैं, इसको हम जो भी जेनरिक टाइप का। अब हमारे पास देखो ये एंट्री, क्योंकि हम जो एरे हमारी पुरानी थी उसको मैं चूंकि रीअरेंजिंग किया, यानी कि हमने साइज बढ़ा दिया है, तो यानी कि जो ओल्ड जो इस एरे इसमें जो पहले से एलिमेंट थे उनको हमें कॉपी करना पड़ेगा न्यू टेबल में। तो इसमें टेम्प पुराने पहले जो एलिमेंट थे उसको हमने टेम्प में डाल दिया था, यानी कि टेम्प वाले एलिमेंट अब फिर से हमें न्यू टेबल जो नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, चूंकि ये ऑब्जेक्ट बदल गया, अब ये लॉस हो गया, ठीक है। तो इस वजह से तो यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनाया हमने है ना। तो इस अब टेम्प में जितने भी बचे एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, एक एक करके सारे के सारे। तो इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सभी एलिमेंट एक्चुअली यहाँ पे मालूम है, एक तो एरे में इटरेट किया, इसके बाद में ये जो हमारी करंट एंट्री आया है, करंट बकेट यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक। ये जो करंट बकेट है यहाँ पे लिंक लिस्ट हो सकता है,
यहाँ पे क्या हो सकता है, लिंक लिस्ट हो सकता है। एक ऐसा तरीका होता है कि पूरा पूरा लिंक लिस्ट को हम वहाँ पे कॉपी करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एड्रेस में तो ऑलरेडी हम नया ऑब्जेक्ट बनाना नहीं चाहेंगे, और इसके क्योंकि अदरवाइज हम हर बार न्यू नोड बनाने पड़ेंगे हमेशा, है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके जो भी एड्रेसेस थे हम एड्रेस को केवल मूव कर दें? अभी हम यही करते हैं, बाद में मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है, टेस्ट करके। बट हालांकि नहीं, सारे के सारे जितनी भी एंट्रीज, मान लो 50 रिकॉर्ड थे, तो 50 के 50 रिकॉर्ड बाय द वे अगर अकॉर्डिंगली देखा जाए तो उन सभी को एक एक करके हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, सारे रिकॉर्ड को। बट अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि वो एक लिंक लिस्ट के एड्रेस पड़े हुए हैं सारे, ठीक है, इस टेम्प एरे में लिंक लिस्ट के एड्रेस पड़े हुए हैं। अगर हम ऐसा करें कि जो एड्रेस यहाँ पे हैं, बट उनका एड्रेस जो हमारा था हाइज कोड चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है, सेम इंडेक्स पे नहीं डाल सकते ना, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। तो ये जो हमारा है, तो यहाँ पे हम एक एंट्री बनाते हैं, ठीक, न्यू एंट्री बनाएंगे। प्रॉब्लम मालूम क्या, एड्रेस को हम नहीं इसलिए कर सकते क्योंकि हमें उसकी जो अदर एलिमेंट्स उस लोकेशन पे पड़े हुए हैं उनके हैश प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे फिर, ठीक है। और सम इंडेक्स पे हम कॉपी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि रियाइजिंग किया है हमने, तो उसके बेसिस पे हमारा हाई स्कोर दोबारा जनरेट होना चाहिए, है ना। तो एंट्री हो गया, की हो गया, यहाँ पे हमारा हम पी टी आर एक ले लेते हैं, पी टी आर इज इक्वल टू, इसको ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे, वाइल पी टी आर नॉट इक्वल टू नल, पी टी आर नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम इसको करेंगे। और जो भी हमारा पी टी आर है मान लो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट ऐड, ये वाला पोर्शन हमें यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था वैसे, रीहैजिंग तो, लेकिन रीहैजिंग हमेशा ट्रिगर होगा ऐड होने के बाद ही, तो इसको अलग फंक्शन भी बना सकते थे क्योंकि ये अलग पार्ट है एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसको, यहाँ पे क्या ऐड करना है हमें, कैसे कैसे, ये जो पी टी आर हमारा है डॉट, इससे हम की निकालेंगे, ठीक, और पी टी आर जो हमारा है डॉट, इससे हम वैल्यू निकालेंगे और इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेबल रीअसाइन हो ही गया, नया ऑब्जेक्ट बन ही गया। अगर हम फिर से यहाँ पे सेम, क्योंकि ये रिकर्सन टाइप का हो गया ना एक तरीके से, ये सेम जो ऐड मेथड है ये कॉल किया जाएगा यहाँ पे। अब चूंकि ये देखो ये पोर्शन कॉल नहीं होगा, रिकर्सन जरूर है बट हर बार ये कॉल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने नया ऑब्जेक्ट बना रखा है और इसका जो लोड फैक्टर है जो 75% था, तो वैल्यू यहाँ पे इमिटी फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो रिकर्सिव नहीं होगा एक्चुअली, बार बार जैसे यहाँ पे मैंने इसको ऐड कॉल किया, फिर यहाँ पे आके फिर इसको दोबारा कॉल नहीं करने आएगा, है ना, सिर्फ एक ही बार होगा, ये आप श्योर रहें हमेशा। तो यहाँ पे ऐड हमने जो कॉल किया है पी टी आर डॉट की और पी टी आर डॉट वैल्यू, इससे निकालेंगे, जब पी टी आर नल हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, और फिर हम दूसरे बकेट के लिए जाएंगे, फिर उसके एलिमेंट को निकाल लेंगे, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आते हैं यहाँ पे, चेक कर लेते हैं एक बार और। तो हैश कोड पे आते हैं, नहीं हैश कोड नहीं, दूसरा मेथड और बनाते हैं। ऐड तो हो गया, पब्लिक वी गेट या फाइंड ऐसे करके बोल देते हैं, फाइंड, है ना, की पास करोगे और यहाँ पे आपको फाइंड करना है की के थ्रू, है ना। अब इसमें क्या करना होगा, इसमें भी हम एक काम वही करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं कोड को जो भी है, ठीक, कॉपी पेस्ट मारा मैंने, कुछ नहीं किया इसमें, ये काम मुझे करना ही पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। अगर एंट्री नॉट इक्वल टू नल है तभी हमें वर्क करना पड़ेगा, और अगर नल है
अदरवाइज के केस में हम यहाँ पे रिटर्न भी मार सकते हैं, ठीक। और अगर एंट्री नॉट इक्वल टू नल है, अगर नल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तब तो फिर नल ही जाएगा, क्योंकि फिर फाइंड आउट अगर यहाँ पे जो हाई स्कोर बना वहाँ पे अगर कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो वहाँ पे सर्च करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया, और रिटर्न करने के लिए हमें ओल्ड वैल्यू की रिटर्न करने की यहाँ पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हाई स्कोर मैंने जनरेट कर लिया और की निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया, ptr नॉट इक्वल टू नल इफ की डॉट इक्वल्स, अगर इक्वल है तो सेट करने की जरूरत नहीं हमको है। और जो हमारी न्यू वैल्यू कहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, ओल्ड वैल्यू ही रहेगी ना। तो कंट्रोल जेड करने की बग दे रहा था, हाँ दे रहा था, ठीक। तो यहाँ पे आ गए, चेक किया मैंने और रिटर्न करवा दिया ओल्ड वैल्यू। अब यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कुछ नहीं है, एंट्री डॉट आप सिंपली चाहें तो कर सकते थे ठीक है। और कुछ यूजलेस चीज़ है कुछ यहाँ पे नहीं है। यूजलेस ये भी एक हो सकता है क्योंकि अब हमें पीटीआर लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। पीटीआर की जगह हम एंट्री को भी ले सकते हैं। बस पीटीआर ले लो, कोई जरूर छोड़ते हैं अभी, जब कोई बग आएगा तब देखेंगे, ठीक है। कम से कम वेरिएबल्स यूज करो, जो यूज में यूजलेस है उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। इसके साथ एक और मेथड बना लेते हैं डिलीट का। डिलीट का बनाते हैं और यहाँ पे आएंगे पब्लिक वॉइड डिलीट। डिलीट कैसे करेंगे, की दिया जाएगा उसके थ्रू वैल्यू डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट ऑपरेशन अगर परफॉर्म नहीं होता है तो नल रिटर्न करेंगे, या फिर हम ट्रू फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, डिपेंड करता है। रिटर्न बाय द वे अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो बाय द एक्सेप्शन भी मार सकते हैं, बट हम यहाँ पे बूलियन देते हैं, ठीक। अगर हमारा डिलीट परफॉर्म नहीं होता है तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। की आ गया, यहाँ पे एंट्री आ गया। अगर एंट्री नॉट इक्वल टू नल है तभी यहाँ पे जाएंगे और हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ये मिल जाता है तो रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज ये बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं यहाँ पे इक्वल की अगर मिल जाता है तो रिटर्न, जैसे कि मिल जाता है तो डिलीट तो किया ही नहीं मैंने अभी, तो डिलीट करना पड़ेगा मुझे। डिलीट कैसे करेंगे, नल का करके, ठीक है अच्छा, डिलीट परफॉर्म यहाँ पे देखो करना पड़ेगा, है ना। मान लो हमारा जो पीटीआर था, इसीलिए हम पीटीआर ले रहे थे यहाँ पे एक्चुअली। इसको हम दोबारा से कॉपी कर सकते हैं ना, इस मेथड को, इस ब्लॉक को यहाँ से दोबारा हम कॉपी कर रहे हैं ना, ये वाले ब्लॉक को। तो ये हो गया हमारा, फाइंड आउट करेंगे पीटीआर हमारा नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पे जब मैचिंग आ जाएगी देखो, किसी नोड को डिलीट करने के लिए उसका प्रीवियस हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम करंट नोड चेक कर रहे हैं, अगर कंपेरिजन में यहाँ पे ट्रू भी आ जाता है तो हम उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे नोड में, ठीक। बट हाँ, अगर बकेट में आ जाता है तो हम इजिली डिलीट कर लेते हैं। मान लो यहीं पे अगर मैच कर जाता तो हम अलग अलग केस भी बना सकते हैं। अगर नॉट इक्वल टू नल है और पहला केस बेस केस हमारा है कि वो एंट्री में ही वैल्यू मैच कर जाता है, तो बेसिक केस है तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैच कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आएंगे, हाई स्कोर ये सारा मैंने जनरेट कर लिया, यहाँ पे आना है। जैसे हम लोग डिलीट लिंक लिस्ट में परफॉर्म करते हैं, ठीक, वही यहाँ पे करेंगे, चेक करेंगे इफ जो एंट्री हमारी है डॉट की, ये जो हमारा यहाँ पे है सिंपल, ठीक। अगर हमारी करंट की जो हमारी है वो डॉट इक्वल से, या अपने जो की भेजी वो एंड करंट हाई स्कोर अगर इक्वल है इसके, ठीक। अगर ये यहीं पे मैच कर जाता है तो हम सिंपली इजीली इसको डिलीट कर सकते हैं। कैसे, ये जो टेबल इंडेक्स आया था हमारा,
ये जो इंडेक्स आया था इसी इंडेक्स पे हम ये जो एंट्री हमारा है, क्योंकि इसी एंट्री को हमें डिलीट करना है, डॉट नेक्स्ट ये डाल देंगे। और वो वाला जो नोड होगा जो हमारा एंट्री पहले से बकेट के इंडेक्स पे पड़ा हुआ था वो नोड गायब हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने उसका कोई लिंक नहीं रखा, तो यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न भी मार सकते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। दूसरा केस ये है कि अगर हमारा पहली बार नहीं मिलता है तो हमें इटरेट करना पड़ेगा। इटरेट करेंगे और यहाँ पे जो पीटीआर हमारा है, अब हम पीटीआर जो हमारे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट करके चेक करेंगे, पीटीआर डॉट नेक्स्ट, पीटीआर डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। और यहाँ पे हम अगर पीटीआर डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है तो हम यहाँ पे एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पहला तो मैच कर ही चुके हैं ना, तो पीटीआर डॉट नेक्स्ट डॉट की, पीटीआर डॉट नेक्स्ट डॉट की अगर इक्वल्स है की के, और हैश कोड भी जनरेट करना पड़ेगा, हैश कोड हम जनरेट करेंगे इसका। ठीक है, पीटीआर डॉट नेक्स्ट डॉट की का हैश कोड अगर हमारा जो एग्जिस्टिंग, अच्छा ये जो की है इसका हैश कोड और जो करंट नोड है उसका हैश कोड अगर इक्वल हो जाता है तो इट मीन्स हमें वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अब हमें डिलीट करना इजी हो जाएगा। अगर मैचिंग मिल जाता है तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये लिंक लिस्ट का पार्ट है, तो हम ptr डॉट, अच्छा नेक्स्ट वाला हम कंपेयर कर रहे हैं ना, ptr डॉट नेक्स्ट की, तो हम डॉट सॉरी ptr डॉट नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक, ptr डॉट नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, ptr डॉट नेक्स्ट डाल देंगे। ठीक, इस तरीके से। तो ये जो हमारा, हालांकि हम ये सारा कुछ पढ़ा चुके हैं, आपको अगर नहीं क्लियर है तो आप पढ़ सकते हैं जाके पहले। ठीक, तो ptr डॉट नेक्स्ट में चूंकि ये जो हमने यहाँ पे बोला है ptr डॉट नेक्स्ट डॉट की मैंने किया हुआ, ठीक है, तो यानी कि जो एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, ये ptr हो गया, ये नेक्स्ट उसका हो गया। ठीक, तो ptr डॉट नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इस वाले नोड के मैंने बोला कि ptr डॉट नेक्स्ट यानी कि उसका में जो एड्रेस स्टोर है उस पे जाओ, यानी कि हम दूसरे पे चले गए, यहाँ पे जो वैल्यू की पड़ा हुआ था उसकी हमने कंपेयर किया था। ठीक, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, जब डिलीट करना है तो ptr जो हमारा है उसके नेक्स्ट में अब ये जो नेक्स्ट था उसको नहीं डालना है, ptr डॉट नेक्स्ट यानी कि दूसरे नोड पे गए, अब इसका नेक्स्ट यानी कि तीसरे नोड पे गए, इसका जो एड्रेस है, ठीक, ये वाला जो एड्रेस है उसको इस वाले में डाल दो, यानी बीच वाला गायब हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये एक तरीका है। और रिटर्न करवाना है ट्रू कर दो यहाँ पे, क्योंकि लिंक लिस्ट का पार्ट था, यहाँ पे अगर हम डिलीट करेंगे तो रेफरेंस हमारा ये रेफरेंस हमने चेंज कर दिए तो वहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक, और ये जो हमारा ptr है, ptr में ptr का नेक्स्ट आ जाएगा। अब एक चीज़ ये देखनी है कि लास्ट वाले नोड के लिए क्या कुछ प्रॉब्लम आएगा। मान के चलते हैं कि हमारा जो ptr है उसका नेक्स्ट नल है, ठीक, ptr का नेक्स्ट अगर नल है और ptr का नेक्स्ट हमारा नल है, मान लो पहला नोड तो हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया, ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट वाले नोड के लिए। जो ये लास्ट वाला नोड है ptr का नेक्स्ट अगर नल है तो हम यहाँ पे जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे जाएंगे नहीं, यानी कि जो ptr लास्ट वाला नोड है उससे पहले वो हैंडल हो चुका होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करेंगे। फॉल्स का केस ओल्ड वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, तो इस तरीके से हम देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, अब एक बार हम इसको टेस्ट और करते हैं, हैश टेबल उठाते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेन मेथड में आते हैं, हैश टेबल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं की में, और जी सिंपली वही है जो हैज मैप यूज करते हैं वैसे ही काम करेगा। और यहाँ पे हम इंटीजर यूज करते हैं और ये हमने बना लिया हैश टेबल इज इक्वल टू न्यू
हैश टेबल। ठीक, देख लो बिल्कुल मैप की तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप पुट करो करते थे ना, तो यहाँ पे ऐड कर दो, की पास कर दो, कुछ कैट पास किया मैंने, कैट मान लो 101 इसका कुछ वैल्यू है, और इनको हम मल्टीपल वैल्यूज ऐड करते हैं, और हो सकता है कुछ ऐसा हो कोलिजन हो जाए, बट ये देखो किस्मत के ऊपर बात है, कोलिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमने खुद का कोड जनरेट नहीं किया। कैट और टैग करते हैं रैट कैट, एक और मैंने स्ट्रिंग लिया था शायद पहले, वही यूज करते हैं। कैट हो गया, टैग हो गया, रैट हो गया, बैट हो गया, ठीक, टीएबी हो गया, और दूसरा एक अलग ले लेते हैं, कैट हो गया। और हमने सिस आउट करना है। अब यहाँ पे मैंने सिस आउट जब कर रहे हैं, हमने कोई टू स्ट्रिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा अभी। तो अगर हम जाएं यहाँ पे ओवरराइड मार सकते हैं, ठीक, टू स्ट्रिंग मेथड। तो वो टू स्ट्रिंग मेथड को मैं प्रिंट कराने के लिए, जो हमारी हैश टेबल है, एक मिनट, ये जो हमारा कोड है इसको कॉपी पेस्ट मार दो, प्रिंट हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे पेस्ट मारते हैं, तो जो हमारा टेबल था ना, यहाँ पे टेबल डाल देते हैं। मैंने एक मिनट थोड़ा मैंने गड़बड़ किया है। यहाँ पे जाते हैं, ये जो एंट्री कहाँ से आया था मेरा, नहीं ये नहीं कोड डालना था यार, ये वाला कोड मैं सोच रहा था, ठीक है। ये वाला कोड डालोगे तो प्रिंट हो जाना, ज़्यादा कोड मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो जो हमारा टेबल था, अच्छा यहाँ पे रिटर्न भी मुझे करना पड़ रहा है ना, रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक हम स्ट्रिंग बफर बना लेते हैं, स्ट्रिंग बफर, एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। बट मुझे लगता है मैं यहीं पे प्रिंट करा देता हूँ, मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम वाइड करते हैं। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है, मैंने जो ले रखा है ना, लेना ही पड़ेगा मुझे स्ट्रिंग। हम रेफरेंस को डायरेक्टली अगर प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो मुझे रिटर्न करना ही पड़ेगा। एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक। ये जो हमारा टेबल था उसको मैं यहाँ पर डाल दिया, और टैंप में डाल दिया। टैंप जो हमारा है, ठीक है, ये जो टैंप है इसको मैंने इटरेट किया, यहाँ बकेट आएगा, बकेट से हमारे करंट बकेट आ गए, करंट बकेट से पीटीआर मैंने किया, और पीटीआर जब मैंने किया, यहाँ पे हम एस बी करते हैं, डॉट अपेंड करते हैं, और जो हमारा पीटीआर जो है, पीटीआर डॉट की, और प्लस पीटीआर डॉट वैल्यू, ठीक, डॉट। अब यार ये लाइन चेंज करना है मुझे, पता नहीं वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। एट द टू स्ट्रिंग, यहाँ पर रिटर्न मार देंगे एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। देखते हैं, बग आएगी जरूर इतना सारा कोड लिख डाला है, टेस्ट एक बार भी नहीं किया है ना। चलो देखते हैं कहाँ पर बग आया है। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेन चीज़ कॉन्सेप्ट का यहाँ पे था, ठीक है। अच्छा, यहीं या कहीं पे रिकर्सिव कॉल हो गया है, जो मैं कह रहा था ना कहीं रिकर्सिव कॉल हो गया, हीप तभी स्पेस हीप का प्रॉब्लम देने लगा है, टेबल 159। अच्छा यहाँ पे दे रहा है, ओ यहाँ पे क्यों दे रहा है भाई, हैश टेबल
का रेफरेंस मैंने प्रिंट कराया है, ये तो ओके। यहाँ पे अच्छा ये प्रिंट नहीं, ये जा नहीं रहा है एक्चुअली, मुझे लगता है जब ऑब्जेक्ट हम प्रिंट कराते हैं तो टू स्ट्रिंग मेथड मुझे लग रहा है तो कॉल करेगा, नहीं कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मेथड चेंज कर देते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक। प्रिंट टेबल, प्रिंट टेबल में रिटर्न क्यों कराएंगे हम, वाइड करते हैं, ठीक। ये हमें प्रिंट अपना खुद का स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, ठीक है, इसमें कोई हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली SYS करेंगे। अच्छा SYS नहीं आ रहा कुछ, ऐसा कैसे हो सकता है, SYS, ठीक है। ये जो हमारा है प्रिंट टेबल मैंने किया था नीचे, ये मेथड यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको हम करवाते हैं कौन, और क्योंकि रिटर्न टाइप कुछ है नहीं, इसीलिए बता रहा था ये, मालूम है, ये इसीलिए बता रहा था मैं, यही इस दिखा रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट तो कहीं किया ही नहीं है, ठीक। ये जो PTR हमारा है, यहाँ पे लूप चलाया मैंने, while PTR नॉट इक्वल टू नल इज इक्वल टू नेक्स्ट, ठीक। ये PTR नेक्स्ट आई थिंक वहाँ पे भी मैंने नहीं किया था, अदरवाइज ये होता है यहाँ पे भी। ये लूप मैंने चला तो दिया है बट इटरेट नहीं किया प्रॉपर्ली, ठीक। वाइल PTR नॉट इक्वल टू नल ऐड कर दिया था मैंने, बट हमने PTR को नेक्स्ट नहीं किया था, ठीक। फिर चलाते हैं इसको हम, अभी भी अच्छा वैल्यू मैंने चेंज नहीं किया, ठीक। 101 102 103 4 5 0 6, देख लो आप, टाइम लगभग में 1 घंटा होने वाला है बाय द वे। बट देखो यहाँ पे आप देखना, कैट जो हमारा 101, टैग 102, बैट 104, टैब 105 और कैट हमारा जो है 106, ठीक। तो ये सारा कुछ चला हुआ। अब एक चीज़ मैं और आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम डिबगर लगा देते हैं, और डिबगर मुझे कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक। यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है बाय द वे, वहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। अब हम डिबग करते हैं इसको, देखते हैं कोई कहीं ना कहीं कोलिजन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक। ये चीज़ मुझे चेक करनी है। टेबल में जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे फोर्थ मतलब कितनी इंट 1 2 3 4 गई हैं, जबकि हमने ऐड कितने किए थे, 1 2 3 4 5 6, 6 एंट्रीज ऐड की थी, यहाँ पे 4 दिखा रहा है सिर्फ, ठीक। यानी कि फोर्थ बकेट उसने केवल एलोकेट किया है, बाकी जो 2 होंगी वो कहीं ना कहीं कोलाइड हो गई होंगी एक ही बकेट में, ठीक। यहाँ पे जाएंगे तो इसका नेक्स्ट देखो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा कैट है CATE, अच्छा ई भी मैंने यूज किया था यहाँ पे, हाँ यूज किया था, ठीक। तो CATE जो हमारा है,
CATE है जो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ CATE है, उसका जो है स्कोर जनरेट हुआ, और वो RAT है, इसका जो है स्कोर जनरेट, दोनों का सेम हुआ जनरेट, ठीक है। इस वजह से दोनों एक ही बकेट में आ गए। अब देख लो दूसरा, इसके नेक्स्ट में यानी कि टाइप का हाई स्कोर हमारा यूनिक रहा है। बैट का हाई स्कोर भी देखो डुप्लीकेट रहा है, बैट का हाई स्कोर और जो हमारा टैग का हाई स्कोर, TAC का हाई स्कोर, हमने इसीलिए ऐसी स्ट्रिंग लिया था जिससे कि वो केस यहाँ पे चल सके। तो TAC का जो हाई स्कोर, वो दोनों जो हाई स्कोर थे वो क्या है, दोनों के सेम निकल गए, इसलिए दोनों एक कोलाइड हो गए एक जगह। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आपको अच्छा लगा होगा चैनल, तो सॉरी अच्छा लगा हो लेक्चर अगर, तो लाइक शेयर आप सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छा वीडियो, मतलब अभी तो हालांकि टॉपिक से ही रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, बट जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी में, हाइजिंग से रिलेटेड आने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रहें, एक एक घंटे का लेक्चर मिनिमम रहेगा ही रहेगा, ठीक। अभी यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने टेस्ट नहीं की, बट अगर नहीं भी चलता है तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर। अगर चल जाता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिजॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डिलीट मारते हैं हैश टेबल डॉट, क्योंकि काम टाइम काफ़ी लंबा हो जाता है, वीडियो हैवी बन जाएगी फिर। मान के चलते हैं हम यहाँ पे CAT, या हम CAT जो है कोई भी बैट को मान लो, ठीक है। बैट को हमें डिलीट करना है, BAT को हमें डिलीट करना है, ठीक। डिलीट कर दिया। और एक चीज़ मुझे और टेस्ट करनी थी, ओवरराइड वाला केस, ठीक। पहले हम इसको डिलीट मारते हैं, या हम ओवरराइड केस एक और टेस्ट करते हैं, ओवरराइड केस को और टेस्ट करते हैं, ठीक। यहाँ पे जो हमारा ऐड है जो ऑपरेशन, ऑलरेडी हमारा टैब एग्जिस्ट करता है, ठीक। 105 टैब एग्जिस्ट करता है। तो अब हम एक काम अगर करें, प्रिंट हो ही गया है, फिर हम टैब जो हमारा है, फिर 10 ऐसा करके 9 करके कुछ वैल्यू डालते हैं, ठीक। और डिलीट वाला केस हम बाद में टेस्ट करेंगे। और फिर हम यहाँ पे हैश टेबल का प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे इसको हम, हालांकि मैंने वो नहीं दिया था, 109 की एंट्री मिल रहा है आपको टैब में, तो इस तरीके से ओवरराइड हो जाता है, ठीक है। हालांकि लाइन चेंज करना चाहिए था मुझे, यहीं पे कर देते चाहे तो, ठीक है। ये वाला तो जो हमारा था 109 में चला गया ये वैल्यू, तो ओवरराइड हो जाता है इस तरीके से। दूसरा, अब हम डिलीट वाला केस करने जा रहे थे, तो हम ये ओवरराइड हो गया, कॉपी करते हैं, यहाँ पे डिलीट केस चलाते हैं, फिर हम प्रिंट मारते हैं। तो BAT वाला जो हमारा नोड है वो डिलीट हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो BAT देखो, यहाँ पे BAT गायब, यहाँ पे BAT 104 था, तो 104 वाली वैल्यू चली गई यहाँ पे, ठीक। इस तरीके से डिलीट वर्क करता है। अब हम एक काम करते हैं, जो हमें टेस्ट करना है, एक थोड़ा क्रिटिकल चीज़ है जो हम टेस्ट करने वाले हैं, इसका साइज हम एक काम करते हैं, इसका साइज बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा चेंज करते हैं, या हम नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें हम कैपेसिटी देंगे, या उसका हम लोड फैक्टर, ये वाला ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोड फैक्टर मांग देते हैं, लोड फैक्टर, ठीक, जो भी है यहाँ पे, इसमें लोड फैक्टर हम पास करते हैं, और दिस डॉट लोड फैक्टर इज इक्वल टू लोड फैक्टर, है ना। और यहाँ पे हम साइज भी दे देते हैं, साइज क्या, कैपेसिटी, कैपेसिटी यहाँ पे नहीं दिया ना। अच्छा, लोड फैक्टर कैपेसिटी वाला तो हमारे पास था ऑलरेडी से, दोनों चीज़ें हम दे देते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसी से काम चल जाएगा, ठीक। लोड फैक्टर अगर हम कम कर देंगे, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, यहाँ पे अन्य चीज़ें हमने इनिशियलाइज नहीं की है, तो अदर भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हुए। और लोड फैक्टर हम सिर्फ हटा देंगे यहाँ पे, बाकी चीज़ें बनी रखते हैं, ठीक। एट द रेट सप्रेस वार्निंग करते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। पैरामीटर में पास करते हैं इसके,
लोड फैक्टर हम कितना पास करते हैं यहाँ पे? लोड फैक्टर हम पास करते हैं 0.11, हमने 10 साइज दिया ना, 11 साइज दिया हमने, 11 साइज दिया है, साइज हमने 11 ही दिया है ना। तो लोड फैक्टर अगर हम यहाँ पे करते हैं 0.4, यहाँ पे एलिमेंट कितने हमने ऐड किए? 4-5 एलिमेंट तो वहीं ऐड कम से कम, तो हम यहाँ पे लोड फैक्टर कर देते हैं 40%, ठीक। इंट लोड फैक्टर, इंट क्यों लोड फैक्टर मैंने ले लिया? गलत है, लोड फैक्टर इंट में था ही नहीं मेरा। ठीक, तो इस तरीके से हमने लोड फैक्टर क्यों लिया इतना कम? क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट जैसे ही ऐड हों, फिर से ये रियाइजिंग करें, रियाइजिंग करके फिर बाद में ये ऐड करें, फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करें न्यू टेबल में। क्या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा ये भगवान जानता है, हम नहीं जानते अभी। और मैं अपनी लाइफ में पहली बार ही कोड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है यार, ये तो चल गया पहली बार में। अब एक चेक करते हैं यहाँ पे हमारा, सॉरी, ये कॉल हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है, ये भी एक चेक कर लेते हैं, रीहैजिंग हमारी स्टार्ट हुई थी कि नहीं हुई थी, ठीक है। SYS स्टार्ट, क्या लिखा हुआ है? हैजिंग, रीहैजिंग हुआ है, ठीक है, वो भी 2 बार हुआ, एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। बट फिर भी हमारा रिजल्ट, जो ये रिजल्ट है आपको दिखाते हैं, यानी कि सारा कुछ एक बार में वर्क कर गया, ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, और अगर हम इसको हटा देते हैं, है ना, देखो रीहैजिंग नहीं वर्क किया था यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, कंपेयर कर सकते हो वैल्यूज़ को, 10, अच्छा वैल्यूज में तो कुछ प्रॉब्लम आया क्या? ऑर्डर चेंज हुआ था, ऑर्डर चेंज होना भी चाहिए था। 109, 102, 103, 106 सारे एलिमेंट है लगभग, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 2 2 4 5 सारा एलिमेंट है, ठीक है। बट ऑर्डर चेंज हुआ है क्योंकि हाई स्कोर हमारा तुम्हारा दोबारा से चेंज हो चुका था, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें।